Hello everyone, welcome to my channel, and as you can tell by the title, today we are going to take a look at the syllabus of class 9th from CBSE board. So let's start. As you can see on the screen that I have opened the circular from the CBSE website for the 9th class syllabus. So first they have given us the pattern ऑफ द सिलेबस। आपको दिख रहा होगा उन लोगों ने हमें ये पैटर्न दे रखा है। तो इसमें हम पहले बता रखा है कि सेक्शन ए है। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स आ रहा है, अनसीन पैसेज है। तो उसमें पहले है डिस्कर्सिव पैसेज और दूसरा है केस बेस्ड पैसेज। तो दो तरीके के पैसेज की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पहले आपको करना पड़ेगा डिस्कर्सिव पैसेज की और केस बेस्ड पैसेज की। मैं दोनों की एक बार वीडियो बना दूंगी एक्सप्लेन करते हुए कि ये कैसे हैं, और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। कोई आपको खुद राइट करना नहीं होगा, आपको ऑप्शंस चूज़ करने होंगे, और ये सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का होगा। और नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर, जो कि है ग्रामर। 10 मार्क्स का होने वाला है ये, और इसमें हमें ये टॉपिक्स हैं कुछ टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये 4 टॉपिक्स हैं ग्रामर के जो हमारे कवर्ड होने चाहिए। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगी अगर कोई डाउट होगा तो। और इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो इधर यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है कि इसके क्वेश्चन आएंगे इन द फॉर्म ऑफ गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेज। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एग्ज़ाम में। और फिर हमारा उसी सेक्शन बी में आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स पर, जिसमें आपको 3 तरीके की चीज़ें लिखनी होगी, जो कि है पहला डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो 5 मार्क्स का होगा। और दूसरी चीज़ जो आपको लिखनी है वो डायरी एंट्री या स्टोरी है। तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप ये लिख पाओगे, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो एज आई थिंक एक क्वेश्चन तो आपको डायरी एंट्री के लिए आएगा और दूसरा क्वेश्चन आपको स्टोरी लिखने के लिए आएगा। तो जिसको भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके गए होगे उसको आप आंसर कर दोगे। ये 5 मार्क्स का आएगा। अब हम सेक्शन सी पे आ जाते हैं, जिसमें वही हमारी 2 बुक्स हैं जो 9th की। फर्स्ट है बी हाइव और सेकंड है मोमेंट्स। तो उन्हीं दोनों बुक्स से ये आएगा। तो सेक्शन सी में जो पहला है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्ट टाइप। तो इसमें एक एक्सट्रैक्ट तो हमारा प्रोज से आ जाएगा कहीं से भी, मोमेंट्स वाली बुक से भी आ सकता है और बी हाइव वाली से भी, ये इन्होंने कहीं दे नहीं रखा कि कौन सी है। और एक पोइट्री से आएगा, वो तो केवल बी हाइव में ही है। तो बी हाइव के जो पोएम्स हैं उसमें से एक एक्सट्रैक्ट आएगा और एक एक्सट्रैक्ट प्रोज से आएगा चैप्टर से। और फिर सेक्शन सी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर लिखने होंगे। तो पहले हमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हमें 4 को आंसर करना होगा बी हाइव बुक से। तो ये 12 मार्क्स के होने वाले हैं। और जो 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे उसमें से हमें 2 लिखने होंगे, जो कि मोमेंट से होने वाले हैं और 6 मार्क्स के होंगे। यानी 3 जो क्वेश्चन होंगे वो जो 3 क्वेश्चन हैं उसमें से हमें 2 को आंसर करना है, और 2 जो क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। ऐसे जो 4 क्वेश्चन होंगे वो भी 3 मार्क्स के होंगे। और हमें 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे बी हाइव में से, जिसमें से हमें एक को देना पड़ेगा आंसर। और वो हमारी क्या करेगा, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। ये देख सकते हैं हम कि ये कह रहा है बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट, मतलब ये
आपकी पूरी वोकेबुलरी, आपकी पूरी ग्रामर, आपकी क्रिएटिवनेस, आपकी कितनी थिंकिंग है, ये उसको चेक करने के लिए एक लॉन्ग टाइप आंसर पूछेंगे। 2 क्वेश्चंस देंगे, आपको 1 का आंसर करना पड़ेगा, अपने खुद के हिसाब से लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर इन लोगों ने एक और बात लिख रखी है, दैट दिस कैन ऑल्सो बी अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, कि एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, टेकन फ्रॉम अ सिचुएशन प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी आपको जो बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर जो पैराग्राफ्स दे रखे हैं, पूरा चैप्टर है, उसकी आपको एक एक बात आनी चाहिए। अगर आपको एक एक बार ढंग से नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही मोमेंट्स बुक के साथ है, उसमें भी 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से एक का आंसर आपको करना होगा, और ऑन थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, एक्सपोजिशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फ्लुएंस और कैरेक्टर स्केच टू बी आंसर। यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है कि कैरेक्टर स्केच भी ये पूछ सकते हैं, तो चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके आपको अच्छी तरीके से सारे ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सब मालूम होने चाहिए। और उनकी प्रिस्क्राइब बुक इन्होंने बता रखी है, जो कि एनसीईआरटी है, जो कि आपको पता ही है, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मोमेंट्स और बीहाइव। और ये इन लोगों ने चैप्टर दे रखे हैं बीहाइव के, जो प्रोस जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो दे रखे हैं। 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, टोटल 11 चैप्टर्स हैं, उनमें से 2 इन लोगों ने हटा दिए हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। और पोएम्स आ रही हैं 8, जो कि टोटल 10 पोएम्स हैं, वो भी इन लोगों ने 2 डिलीट करी हैं पोएम्स, वो भी आगे मिलेंगी। और मोमेंट्स में भी 10 चैप्टर्स हैं और इन्होंने 2 हटा दिए। तो यहीं पर आपका जो 9th क्लास का जितना भी सिलेबस है, जितना भी दे रखा है, वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर इन्होंने एक और बात बताई हुई है कि आपका जो टोटल पेपर है 9th का, वो तो आपको पता ही होगा कि वो 80 मार्क्स का आएगा, जिसमें से ये लिटरेचर पार्ट है, ये हैवीएस्ट, मतलब इसकी भी आपने प्रिपरेशन ढंग से करी तभी आप आधे मार्क्स ला पाओगे। और ग्रामर के और रीडिंग, आपकी राइटिंग स्किल्स, इनके भी 40 मार्क्स हैं। और 40 मार्क्स तो अकेले लिटरेचर के ही हैं, टोटल आपके 80 मार्क्स हो गए। तो अगर आपने ये पूरा जो सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है वो कंप्लीट कर लिया टाइम से, तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर ज़रूर होंगे। तो आगे मैं 9th क्लास की न्यू वीडियो लेकर आऊँगी, चैप्टर 1 की होगी, जो कि किसी भी चैप्टर 1 फ्रॉम प्रोस द फन दे हैड, मैं इसकी वीडियो आगे बनाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब to my channel to watch all new updates and videos. Thank you.